हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल। इसमें ऐसे यौगिक जिसमें OH समूह है वो एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि OH समूह है वो किसी एल्किल ग्रुप, यानी कि जैसे R है इससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये एल्किल ग्रुप के साथ में OH समूह जुड़ा हुआ होगा तो वो कहलाएगा अल्कोहल। इसमें इसका वर्गीकरण किया गया है, जैसे OH समूह का कार्बन परमाणु से जुड़े होने के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल, इसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक अल्कोहल यानी कि एक कार्बन समूह है वो किसी अनदर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन दूसरे कार्बन समूह के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ता है तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। जैसे ये CH3, CH2, CH2 और OH, इसमें एक ये कार्बन समूह है जो दूसरे कार्बन समूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? प्राथमिक कार्बन समूह है, ये इसके साथ में OH ग्रुप जुड़ गया तो ये कहलाएगा प्राथमिक अल्कोहल। यानी कि ऐसा कार्बन परमाणु जो स्वयं एक अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो उसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ता है तो वो कहलाएगा प्राथमिक अल्कोहल। फिर है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि द्वितीय कार्बन कौन सा होगा? ऐसा कार्बन परमाणु जो स्वयं 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही है तृतीयक अल्कोहल, इसमें OH समूह तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। जैसे तृतीय कार्बन कौन सा होगा? ऐसा कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हों उसे तृतीय कार्बन कहेंगे, और उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा तृतीयक अल्कोहल। इसमें देखो पहले प्राथमिक अल्कोहल है तो उसमें क्या होगा? जैसे एक CH3 CH2OH है तो ये तो क्या कहलाया? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर CH अगर द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो ये CH3 CH एक फिर से CH3 और ये इधर OH, तो ये क्या कहलाएगा? ये द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। और ऐसे ही हम अगर देखें कि तृतीयक अल्कोहल तो ये टर्सरी कार्बन समूह, यानी कि ये CH3 CH3 यानी कि ये कार्बन है, ये 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी OH जुड़ गया तो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। इसमें बताया गया जैसे 1 डिग्री यानी कि एक कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है तो उससे लगे OH को तो कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और द्वितीयक अल्कोहल में क्या होगा कि एक कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़े OH समूह को कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल है तो इसमें तृतीयक में क्या होगा कि कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़े OH ग्रुप हो तो उसे कहेंगे तृतीयक अल्कोहल, यानी कि टर्सरी अल्कोहल। अब देखते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के 3 प्रकार होते हैं: मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसमें पहला है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी कि यदि एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और अगर 2 के साथ 2 जुड़ा हुआ हो तो ये क्या कहलाएगा? डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। यानी कि क्या बताया? ऐसी एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के साथ 2 OH समूह जुड़े हुए हों तो वो कहलाता है द्वितीयक अल्कोहल, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल दे रखा है ये, जैसे CH2 CH2 2 कार्बन समूह हैं, इनके साथ में 2 OH जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा? एथेन 1,2 डाईऑल, या फिर इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल, तो ये डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया। और अगर एक कार्बन समूह से जुड़ा हुआ एक ही OH है तो ये क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रोक्सिलिक अल्कोहल। अब ऐसे ही देखते हैं जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यदि एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के साथ में 2 से अधिक OH समूह जुड़े हुए हों,
यानी जैसे CH2 CH CH2 ये 3 कार्बन समूह हैं, इनके साथ में OH के यानी कि 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, यानी कि ये ग्लिसरॉल है। 3 इसमें 3 ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया, क्योंकि इससे 2 से ज़्यादा यानी कि 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस तरह से हमने क्या देखा, प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें एक OH ग्रुप है वो कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है, जो एक अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप है वो द्वितीयक कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कार्बन परमाणु है वो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन समूह का हो गया, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल है, इसमें क्या हुआ कि OH ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 3 अन्य कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, टर्सरी अल्कोहल। इसी प्रकार OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार, ये 3 प्रकार का हो गया। एक है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, फिर डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसमें OH एक ही OH ग्रुप है जो कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया। डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसमें 2 OH ग्रुप हैं वो कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के साथ अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया। फिर है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसमें कार्बन श्रृंखला के साथ में 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि इसमें एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के साथ में 2 से अधिक OH ग्रुप हैं, तो ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया। अब इसका नाम है जैसे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ये हो गया। फिर डाईहाइड्रोक्सी, इसमें जैसे एथेन 1 2 डाईओल हो गया। फिर जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसमें 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। तो ये था अल्कोहल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे फिनोल। अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और नेक्स्ट क्लास के लिए कल हम पढ़ेंगे फिनोल को देखें।